दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका की तनातनी की स्थितियों का और परिस्थितियों का एक आकलन अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के दर्पण में हम देखने का प्रयास करेंगे। एक कहावत है कि जबड़ा मारे और रोवे न दे, अर्थात जो बहुत ज़्यादा मजबूत और आक्रामक होता है वह मारता तो है ही, रोने भी नहीं देता है, अन्यथा और मार पड़ने की संभावना रहती है। तो कुछ यही स्थिति है। अमेरिका जिस विशद पैमाने पर तैयारियां कर चुका है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में है, उसकी सैनिक और उसके सैन्य बेड़े, उसके एयरफोर्स इत्यादि जो भी उसके सामरिक सरंजाम हैं वह सब ईरान को घेर चुके हैं। और उनकी संख्या और तादाद जब हम आगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ समाचारों को देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि उसकी तैयारी कितने बृहद स्तर पर है। हालांकि ईरान भी धमकियां देता रहा है और अपने तरफ से अपने को मजबूत साबित करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन परिणाम जो होना है वही होगा। जीतेगा वही जो बलिष्ठ होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामरिक क्षमता में अमेरिका के सामने ईरान कहीं टिकता नहीं है। इसके साथ साथ आर्थिक स्थितियां ईरान की बदहाल हैं। अमेरिका आर्थिक रूप से भी सशक्त है और उसको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर युद्ध करने का एक लंबा अनुभव रहा है। तो इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य में हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वह यही होगा कि युद्ध जो अवश्यंभावी हो चला है उसमें समय का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, संक्षिप्त होगा या रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खींचेगा, लेकिन इसमें ईरान की दुर्दशा और पराजय अवश्यंभावी लगता है। तो आइए अब उन कुछ वीडियो क्लिप्स को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अमेरिका कितने बृहद पैमाने पर इसकी तैयारी कर चुका है। तो आइए वीडियोज पर आगे बढ़ते हैं।
Iran has issued a notice to airmen, or NOTAM, saying that it plans rocket launches in areas across its south from Thursday, Reuters reported. The NOTAM notice was issued amid heightened tensions with the United States, which has deployed warships near Iran. Donald Trump has been hinting at military strikes against Iran if the nuclear negotiations fail, adding that the Iranian officials were bad negotiators. So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's a very tough negotiator. The United States has dramatically escalated its military presence in the Middle East, deploying air and naval assets in a show of force amid growing tensions with Iran. As of February 19, 2026, over 500 aircraft, including F-35s, F-15s, F-22s, and F-16s, are now concentrated across key regional bases, making this the largest U.S. air deployment. तो दोस्तों, हमने देखा कि अमेरिका की तैयारी कितने बृहद स्तर पर है, और इस प्रकार यही अनुमानित होता है कि अमेरिका फिर एक बार ज़बरदस्त अपने को साबित करेगा। और अब प्रतीक्षा है कि अगर युद्ध प्रारंभ होता है तो उसके परिणाम देखने जैसे होंगे। इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।